जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। कई लोग इसको कनागत भी कहते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध किया जाता है, हमारे पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में ही पितरों के लिए श्राद्ध करने का बहुत ही अधिक महत्व है। यदि हो सके तो गया जी में जाके हमारे पितरों के लिए हमें श्राद्ध करना चाहिए। यदि गया जी में नहीं जा सकते तो घर में ही रह के हमें अपने पितरों के लिए तर्पण देना चाहिए, उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष की एक बहुत सुंदर कथा आती है, कई कई लोगों ने इसको सुना होगा। बहुत सुंदर कथा है। कहते हैं कि गयासुर नाम का एक राक्षस था। स्वभाव से तो भक्त स्वभाव का था, लेकिन केवल राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। भक्त स्वभाव का था, भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन उसने सोचा कि चाहे मैं कितनी ही भक्ति क्यों ना कर लूं, लेकिन मेरा जो जन्म है, मेरा जो शरीर है वो राक्षस कुल का है, तो मुझे कोई भक्त नहीं मानेगा। इसलिए उसने भगवान विष्णु की तपस्या करी और इतनी कठोर तपस्या की जो आज तक किसी ने ना की हो। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने गयासुर को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तो गयासुर ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मेरे शरीर का स्पर्श करे, जो भी मुझे छुए और जो भी मेरे निकट आए, उसका स्वतः ही कल्याण हो जाए, उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। यानी कि सारे देवता, सारे ऋषि, मंत्र, यज्ञ, ब्राह्मण, सबसे ज्यादा पवित्र आप मुझे कर दीजिए। तो भगवान विष्णु ने गयासुर के शरीर में प्रवेश किया। गयासुर के शरीर में भगवान विष्णु का वास हो गया, इसलिए गयासुर का शरीर अत्यंत ही पवित्र हो गया। और हुआ ये कि जो भी गयासुर के नजदीक आता, उसके पास आता या उस क्षेत्र में आता या फिर गयासुर का स्पर्श करता, उसका स्वतः ही कल्याण हो जाता था, उसकी मुक्ति हो जाती थी। और इसके कारण बड़े बड़े पापियों का कल्याण होने लगा। बड़ा से बड़ा पापी जाता, गयासुर का स्पर्श करता, उनको छूता और कल्याण हो जाता। इसके कारण हुआ ये कि बड़े बड़े पापियों का कल्याण होने लगा। और जब बड़े बड़े पापी यमलोक जाते तो जब उनका हिसाब किताब होता तो यमराज से कहते थे, महाराज हम तो गयासुर का स्पर्श करके आए हैं, हमने तो गयासुर को छुआ है। तो इस प्रकार विधि का विधान बिगड़ने लगा, प्रकृति का नियम बदलने लगा। यमराज ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान के पास गए और ब्रह्मा जी ने एक योजना बनाई। सारे देवताओं को लेके ब्रह्मा जी गयासुर के पास गए और गयासुर से कहा कि देखो, तुम्हारा जो शरीर है ये अत्यंत ही पवित्र है, बहुत पवित्र तुम्हारा शरीर है। तो हम सभी देवता मिलके तुम्हारे शरीर पर एक यज्ञ करना चाहते हैं। गयासुर बहुत प्रसन्न हुआ। गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया गया और गयासुर के शरीर पर एक बड़ी सी शिला रखी। सारे देवता ब्रह्मा जी बैठ गए, ऐसे बैठे कि गयासुर चल ना पाए। लेकिन गयासुर इतना बलशाली था कि फिर भी गयासुर चलने लगा। हुआ ये कि भगवान विष्णु स्वयं आके उनके शरीर पर विराज गए और फिर गयासुर ने सोचा कि जब भगवान विष्णु ही हमारे शरीर पर विराजमान हो गए हैं तो अब मुझे चलना नहीं चाहिए। अचल हो गए, एक ही जगह गयासुर रुक गए और भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, अब मैं तो जाता था, चलता था तो अनेक लोग मेरा स्पर्श करते थे, मैं सबका कल्याण करता था, लेकिन अब मैं एक ही जगह अचल हूँ, यहाँ पर स्थिर हो गया हूँ, तो मैं कैसे लोगों का कल्याण कर पाऊंगा। भगवान प्रसन्न हो गए। हे गयासुर, अभी भी तुम दूसरों का ही कल्याण सोच रहे हो, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी तुम्हारे पास आएगा, जो भी इस क्षेत्र में आएगा, यहाँ आके पितरों का श्राद्ध करेगा, उनका तर्पण करेगा, पितरों के लिए यह स्थल एक तीर्थ बन जाएगा। तो पितरों का यहाँ पर श्राद्ध जब हम करते हैं तो सारे पितरों की मुक्ति हो जाती है। और स्वयं भगवान विष्णु ही गदाधर रूप में गया जी में विराजमान हुए।
कहते हैं आज भी जब हम लोग जाते हैं तो भगवान विष्णु के चरण चिन्ह गया जी में बने हैं। तो ये बहुत सुंदर गयासुर की कथा आती है और कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस और मौर्य समाज के भी अनेक अनेक राजा गया जी में गए हैं उनके पितरों के लिए श्राद्ध किया है। और यहीं पर श्री सीता जी ने बट वृक्ष को, तुलसी महारानी को, फाल्गु नदी को, ब्राह्मण को श्राप दिया है। फाल्गु नदी को श्राप दिया सीता जी ने कि तुम रहोगी तो नदी लेकिन तुम में जल नहीं रहेगा। तुलसी जी को दिया कि तुलसी जी गया की भूमि में नहीं उगेगी। ब्राह्मण को दिया कि तुम कभी भी तृप्त नहीं होगे। इस प्रकार इनको श्राप दिया है। तो कहते हैं कि पितृपक्ष में इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार पितरों के निमित्त किया गया समस्त उपकर्म, जो भी हम कर्म करते हैं पितृपक्ष में, उनका 100 गुना फल हमारे पितरों को प्राप्त होता है। और कहते हैं कि इस पितृ पक्ष के समय में पितरों के लिए जो भी हमारे पितर हैं, जो जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते, ज्ञात अज्ञात और इस जगत के समस्त जीव मात्र जो कि अतृप्त घूम रहे हैं, उन सब की कल्याण के लिए इस पितृपक्ष में उनके लिए हम श्राद्ध करें। और कहते हैं कि और अभी तो पितृपक्ष समापन की ओर जा रहा है। इस 6 अक्टूबर को पितृपक्ष अमावस्या है। तो इस अमावस्या को जितने भी हमारे पितृ हैं सबके लिए, सबके कल्याण के लिए, सबकी मुक्ति के लिए, हमारे पूर्वजों के निमित्त असहाय, निर्धन, विद्यार्थी, भिक्षुक, ब्राह्मण, गौमाता, इन सब के लिए दान करें, इनकी सेवा करें और अपने पितरों की प्राप्ति के लिए उनके प्रति सेवा करके अपार श्रद्धा और उनके लिए अपना समर्पण ज्ञापित करें। जय श्री राधे।